नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी या रेलवे की, तो आप एकदम सही स्थान पर हैं। तो देखिए, आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए, जिस तरीके से फंक ने विटामिन की खोज करी थी, तो क्यूरी ने किसकी खोज करी थी? यूरेनियम की, रेडियम की, रेडियो एक्टिविटी की या फिर फोटोग्राफी की? इनमें से आप लोगों को आंसर करना है। जिस तरीके से फंक ने किसकी खोज करी थी? विटामिन की खोज करी थी ना, वही क्यूरी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज करी थी? ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए, आशा करता हूँ सब लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो क्यूरी जो थे, उन्होंने किसकी खोज करी थी? रेडियम की खोज करी थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? हेनरी बैकलर ने करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑसिस सैंड, उसी तरीके से आइसलैंड किससे रिलेटेड होगा? मरुधान जिस तरीके से रेत से रिलेटेड, उसी तरह से द्वीप किससे रिलेटेड होगा? रिवर, सी, वाटर या फिर वेव्स? तो आशा करता हूँ सबने इसका आंसर कर लिया होगा कि देखिए, ऑसिस जिस तरीके से ऑसिस में क्या होता है, मरुधान में क्या होता है, रेत होती है ना, उसी तरह द्वीप के चारों तरफ क्या होता है? वाटर, पानी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पानी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। रोस्टर ड्यूटी, तो इसी तरीके से इन्वेंट्री किससे रिलेटेड होगा? तालिका कर्तव्य से रिलेटेड, उसी तरीके से वस्तु सूची किससे रिलेटेड होगी? फ्यूरेंस से या फिर एक्सपोर्ट से या फिर गुड्स से या फिर प्रोड्यूस से? तो आप लोगों को आंसर करना है जल्दी से जल्द। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सबने आंसर कर दिया होगा इसका। देखिए जिस तरीके से रोस्टर ड्यूटी से रिलेटेड, उसी तरीके से इन्वेंट्री आपका किससे रिलेटेड है? इन्वेंट्री आपका गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुड्स से। क्योंकि जो वस्तु सूची, उसमें किस चीज़ का एंट्री किया जाता है? गुड्स का, मतलब सामान का। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। वाइन ग्रेप्स, तो वोडका, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनती है। तो इसी तरीके से वोडका किस चीज़ से बनता है? पोटैटो, एप्पल्स, ऑरेंज या फिर फ्लोर? कोशिश करें सभी लोग इसका आंसर करने की। तो चलिए, आशा करता हूँ कि सब लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। तो वोडका किससे बनता है? आपका फ्लोर से बनता है। किससे? आटे से। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। देखिए, जिस तरीके से मून, चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट है। उसी तरीके अर्थ क्या है? ये काफ़ी सिंपल सा आंसर क्वेश्चन है। इसका आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग। सन है, प्लानेट है, सोलर सिस्टम है या एस्टेरॉयड है? अर्थ अपनी क्या है? तो आशा करता हूँ कि सब लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। क्योंकि देखिए, मून क्या है? आपका सैटेलाइट। अर्थ क्या है? आपका प्लानेट। क्या है? प्लानेट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। फायर एसेस, तो एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है? जिस तरीके से आप आग जलाते हैं तो उसके बाद क्या नहीं मिलता है आपको? राख। उसी तरीके से एक्सप्लोजन, जो विस्फोट होता है, उसके बाद क्या मिलता है? फ्लैम, डेथ, साउंड या फिर डेब्रिस? कोशिश करें इसका आंसर करने की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कोस्ट गार्ड में पूछे गए हुए क्वेश्चन है ये सारे। रेलवे, एसएससी, सब जगह पूछे गए हैं कहीं ना कहीं ये। देखिए, फायर जिस तरीके से एसएस रिलेटेड है, उसी तरीके से एक्सप्लोजन आपका किससे रिलेटेड होता है? एक्सप्लोजन, जब कोई रॉकेट जाता है ना आसमान पे, जैसे इसरो वालों ने छोड़ा, तो वहाँ पर क्या होता है? वो जाके लौट के थोड़ी ना आता, वहीं फट जाता। तो उसको हम क्या कहेंगे? जब वो फट के पूरा कचड़ा बन जाता तो उसको हम लोग डेब्रिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेब्रिस कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो देखिए, 6 जिस तरीके से 2 से रिलेटेड है, उसी तरह से 8 किससे रिलेटेड होगा? ये आपको बताना है यहाँ पर। कोशिश करें सभी लोग। चलिए देखिए, आशा करता हूँ काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने आंसर कर लिया होगा। तो देखिए, जिस तरीके से हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दें और प्लस उसमें 2 ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4 प्लस 2 6। यानी कि इससे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? 6। उसी तरीके से कोई ऐसी संख्या अगर 7 में हम 2 का गुणा कराते हैं और 2 ऐड करते हैं, तो 7 दूनी 14, 2 16, जबकि ये हमें कितना लाना? 8 लाना है। तो 3 वो संख्या, 3 को हम उठाते हैं, 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2। अब प्लस क्या कर देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 8। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है। 3 जिस तरीके से आपका 27 से रिलेटेड है, उसी तरीके से 4 आपका किससे रिलेटेड होगा? तो देखिए, 3 का क्यूब क्या होता है? 3 त्रिक को 9 त्रिक 27। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सही हो जाएगा ना आपका आंसर? सही।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 जिस तरीके से 52 से रिलेटेड है उसी तरीके से 12 आपका किससे रिलेटेड होगा। 18 आपका जिस तरीके से 52 से रिलेटेड है उसी तरीके से 12 आपका किससे रिलेटेड होगा। 34, 48, 60 या फिर 72। तो आशा करता हूँ कि सबने इसका आंसर कर लिया होगा। तो देखिए क्या होता है कि 18 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीपल करा दें तो कितना हो जाएगा, 18 तिक्का 54, 54 हो जाएगा। उससे -2 कर दें अगर हम तो कितना हमें मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। इस तरीके कुछ रिलेशन चल रहा है। उसी तरीके से अगर हम 12 का मल्टीपल कितनी टाइम करा दें, 12 का मल्टीपल 3 टाइम्स कराएं तो कितना हो जाएगा, 36। उससे -2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 34। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी लोग। तो देखिए 8 जिस तरीके से 9 से रिलेटेड उसी तरीके से 64 किससे रिलेटेड होगा। तो आज जल्द से कोशिश करें सभी लोग इसका आंसर करने की, कोशिश करें सभी लोग इसका आंसर करने की। देखिए 2 का क्यूब क्या होता है आपका, 8 होता है ना। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाता है आपका, 27। पर यहाँ पर तो है नहीं, तो 3 का स्क्वायर कर लें। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9। उसी तरीके 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। तो 5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूब एक स्क्वायर। जैसे 2 का क्यूब था ये 3 का स्क्वायर था, ये 4 का क्यूब था, तो आगे हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25। तो सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी लोग कम से कम नहीं तो 30 तक का तो वर्ग और क्यूब याद कर लें, जिससे कि आपको सवाल को सॉल्व करते समय आसानी होगी और रीजनिंग को भी सॉल्व करते समय आसानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, L12 M13। तो ये तो सीधा सीधा इनकी प्लेस वैल्यू रखी हुई, क्योंकि L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 12 होती है। आपका टाइम बिना वेस्ट करे सीधे मैं आंसर बताता हूँ। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13। तो आपको अगर U की प्लेस वैल्यू पता है क्या होती है, 21। तो हमारी ये 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे हमारे कितने, 2। अब W की क्या होती है, 23। तो 21 और 23 किस ऑप्शन में है हमारा, डी ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें सभी लोग। थोड़ा सा इसमें टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते रहें। और हाँ साथियों, अगर आप लोग नाविक डीबी का फॉर्म भरना चाहते हैं और उससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बनाऊं। क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लड़कों को आउट कर दिया जाता है। वहाँ पर मैं 2 बार नाविक जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, इस बार का भी मेरा क्वालिफाई है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व करूँगा यहाँ पर, और बताऊँगा कि आप कैसे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी दूंगा, और कितना पुराना होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, ये भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बी है आपका, उसको ORNX में चेंज कर दिया। तो फिल्म को आपको किस में चेंज करना होगा। तो देखिए बी में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो बी की वैल्यू क्या होती है, 2। और उसके बाद 13 ऐड कर देंगे तो 13 2 15, 15 की वैल्यू क्या होती है, 15 किसकी वैल्यू होती है, ओ की वैल्यू होती है ना। उसी तरीके से ई आपका क्या है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, 5। 5 में अगर 15 हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 5 20। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बताएं 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की। ठीक, तो यहाँ पर नहीं 13 ऐड करना है, सॉरी, तो 18। हाँ, तो यहाँ पर 13 ऐड करना है, 15 नहीं ऐड करना, क्योंकि देखिए बी की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 2। उसमें अगर हम 13 ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 15। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 15 आपकी प्लेस वैल्यू होती है ओ की। उसी तरीके से ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5। 5 में अगर 13 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 18। 18 किसकी प्लेस वैल्यू है, आर की। तो बस हमने देख लिया कि इसी तरीके से चल रहा है। ए की भी देख लीजिए, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1। 1 में अगर हम 13 ऐड करते हैं 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि क्या करना है, आगे वाले में 13 ऐड करते हुए चलना है। तो देखिए एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6। 6 में अगर 13 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की।
ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारा एस किस में है, ना ए में है ना बी में है और ना ही तो हमारा डी में है, किस में है, सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, m का क्या कर दिया, k। तो देखिए m की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, k की क्या होती है 11, तो m से कितना माइनस किया 2, तो क्या बन गया k। उसके बाद o के बाद तुरंत क्या आ जाता है p। उसी तरीके से s से हमने u से हमने कितना माइनस किया 2, क्योंकि u की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, 21 से 2 माइनस 19। तो अब देखिए यहाँ पर कोशिश करिए हल करने की इसको। तो देखिए अगर हम j से 2 माइनस करें तो क्या मिलता है l। उसके बाद i के तुरंत बाद क्या आता है j, डबल j किसी में है नहीं, तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, सीधे अपने आंसर को टिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सभी लोगों के स्क्रीन पर, तो कोशिश करें इसका आंसर करने की। ये अंतिम क्वेश्चन है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका, अभी देखिए अभी से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को साइंस के और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाऊंगा किस तरीके से आते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, अगर आपको अपोजिट साइड के वैल्यू लेटर पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए सी का अपोजिट क्या होता है x, f का अपोजिट क्या होता है u, i का अपोजिट क्या होता है r, l का अपोजिट क्या होता है o। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे तो o का l जो है ये l किसका अपोजिट हो जाएगा o का, और किसी में l है ही नहीं तो सबको काट दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसी के नीचे देखिए क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, कोशिश करें सभी लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, घर से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करके आपको बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो।